दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल सवाल। कल भी दोस्तों हमने एक प्रैक्टिकल सवाल देखा था और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से संबंधित कुछ बातें शेयर की थी। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों कल जो हमने सवाल देखा था वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस से हमने शुरू किया था। हमें क्या दिया गया था? कैश बुक का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि बैंक में हमारे पास इतना पैसा जमा हो। लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें दूसरी कंडीशन की कि ज़रूरी तो नहीं बैंक में हमेशा पैसा जमा हो, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्में हैं उनका कौन सा खाता होता है दोस्तों? करंट अकाउंट होता है। तो कई बार क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमने बैंक से पैसा ले रखा है, जिसे क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक अधिविकर्ष। ठीक है, तो उस परिस्थिति में कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आइए देखते हैं। सवाल दोस्तों कुछ हमें ऐसा दिया गया है कि 31 दिसंबर 2018 को कैश बुक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष है 10,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमें बोलते हैं कि उक्त अवधि के लिए बैंक शुल्क है 100 रुपये। ठीक है, इसके अलावा हमें दोस्तों बोला गया कि 2150 रुपये के चेक ऐसे थे जो निर्गमित किए गए थे लेकिन अब तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। कब तक? 31 दिसंबर 2018 तक वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें दोस्तों बोला गया है कि बैंक अधिविकर्ष पर 6 माह का ब्याज 380 रुपये बैंक ने नाम किया, मतलब बैंक ने डेबिट किया। अगली इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमें दी गई है कि निवेश पर ब्याज, यानी कोई इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर बैंक ने ब्याज प्राप्त किया है, मतलब हमारा ही है वो ब्याज। ठीक है, तो वो जो बैंक ने संग्रह कर अपने खाते में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बैंक ने संग्रह कर हमारे खाते में जमा कर दिया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमें आगे बोला गया है कि बैंक में जमा 1100 रुपये के चेक जो कि 31 दिसंबर 2018 से पूर्व तक संग्रहित नहीं हुए थे। तो इन सूचनाओं के आधार पर दोस्तों हमें 31 दिसंबर 2018 को क्या बनाना है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो आइए दोस्तों अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, कब बना रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2018। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बोला गया है कि हमारा जो ओवरड्राफ्ट है बैंक अधिविकर्ष है कैश बुक के अनुसार, वो कितना है? 10,000 रुपये। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट एज ऑन 31 दिसंबर 2018, क्या 31 दिसंबर 2018 को कितना बैंक ओवरड्राफ्ट है? 10,000 रुपये। तो हम लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में 10,000 रुपये। आगे दोस्तों हमें पहली इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो ये है कि बैंक शुल्क है कितना? 100 रुपये का। अब दोस्तों बताओ बैंक शुल्क का क्या करें? नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं पहले ये बताओ। जब नॉर्मल कंडीशन मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं होता, बैंक में हमारा पैसा जमा होता है, तो बैंक में यदि पैसा जमा हुआ होता है तो उसको हम क्या करते हैं दोस्तों? उसको हम हमारे बैलेंस में से लेस करते हैं, बराबर। भाई कोई भी हमारे पास, समझ लो हमारे पास 10,000 रुपये जमा है और बैंक ने कोई चार्ज काटा है, उसकी एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम सीधा सीधा 10,000 वो सीधा जो भी बैंक का चार्जेस है वो लेस कर देंगे, बराबर। लेकिन दोस्तों यहाँ बात है किसकी? बैंक ओवरड्राफ्ट की। जो हमारा बैलेंस है वो पहले से ही माइनस में है, ये मान लो पहले से ही माइनस में है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये। ठीक है, कितना है? 10,000 रुपये। अब इसमें बैंक शुल्क दोस्तों क्या करें? बैंक शुल्क इसमें ऐड होगा। मतलब मान लो कि बैंक पहले से ही हमें 10,000 रुपये मांगता है, हमारे पहले से ही बैंक हमारे 10,000 रुपये मांगता है। अब उसने 100 रुपये और अपनी कोई सर्विस का चार्ज लगाया तो हम जोड़ेंगे ही ना। अब हमें कितना देना है? 10,000 100 रुपये देना पड़ेगा, तो जुड़ेगा ही ना। जबकि नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते थे? हम लेस कर देते थे कि हमारे पास 10,000 रुपये जमा है, अब हमारा 100 रुपये शुल्क कट गया तो अब हमारा 9,900 रुपये जमा है। लेकिन यहाँ तो देना है 10,000 पहले से देना है, अब बैंक चार्जेस और लग गए तो अब कितना देना पड़ेगा? 100 रुपये और जोड़ लो उसमें, तो 10,000 100 रुपये देना पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो है इसमें जुड़ जाएगा। जो हम उसमें करते हैं इसका उल्टा होगा इसमें। आगे दोस्तों ये बोलते हैं कि 2150 रुपये के चेक जो थे इशूड थे, लेकिन 31 दिसंबर 2018 तक वो प्रस्तुत नहीं किए गए बैंक के सामने, जो है किसके लिए? भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। अब दोस्तों इसका क्या करें? तो सिंपल सी बात है, देखो
हम जब चेक इशूड करते हैं हमारा बैलेंस क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं। ठीक है, जब हम कोई चेक इशू करते हैं तो हम हमारा बैलेंस कम कर देते हैं कि बोले भैया चेक दे दिया पार्टी को, मान लो 10,000 रुपये बैंक में पड़े हैं नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, 10,000 बैंक में पड़े हैं, 5,000 रुपये का चेक काट के दे दिया किसी पार्टी को, तो अब हमारा बैलेंस हम क्या बताते हैं, 5,000 रुपये भैया बैलेंस है। लेकिन अभी तक पार्टी ने चेक नहीं लगाया, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ऐड कर देते हैं वापस से। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन है। यहाँ पर क्या हुआ होगा कि जैसे ही चेक इशू किए गए होंगे तब उसको बढ़ा दिया गया होगा। जैसे ही चेक इशू किए गए होंगे, जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको बढ़ा दिया गया होगा। बोले भैया पहले से ही 10,000 रुपये बैंक मांगता है, आपने पार्टी को 5,000 रुपये का चेक और दे दिया, तो जब वो चेक लगाएगा तो 5,000 का चेक वो क्लियर हो जाएगा। तो कितना मांगेगा अब बैंक हमारे से 15,000 रुपये मांगेगा, जुड़ेगा ना वो उसमें। तो दोस्तों जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट था उसमें आपने समझ लो ये पैसा जोड़ दिया था, पहले ये जोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों अब तक पार्टी ने चेक लगाया ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेस करेंगे। क्योंकि दोस्तों बैंक आपसे अभी वही राशि मांगता है, 10,000 ही पहले मांगता था, 10,000 ही अब मांगता है। आपने कैश बुक में बढ़ा दी थी राशि कि आपने चेक दे दिया और चेक देकर बढ़ा दी राशि, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि अगली पार्टी ने चेक अभी तक लगाया नहीं, तो अभी तक बैंक आपसे 10,000 ही मांगता है, 15,000 नहीं मांगता। तो ये जो राशि है वो लेस हो जाएगी। ठीक है, आगे दोस्तों हमें दिया गया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है 6 महीने का, कितना, 380 रुपये, जो कि पासबुक में डेबिट किया गया था। ठीक है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट है और उस पर ब्याज है, बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज है 380 रुपये। ठीक है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज का मतलब क्या है दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमारा कोई ब्याज लग रहा है तो जो हमारी राशि जमा है उसमें से कम कर देते हैं, सिंपल, कोई खर्चा माइनस ही तो करते हैं ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले से ही बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसमें और खर्चा जुड़ रहा है एक, मान लो ये, तो ये ऐड हो जाएगा किस नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। कितना रुपये, 380 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमें दिया गया है कि निवेश पर ब्याज है 600 रुपये, जो बैंक ने कलेक्ट किया था और हमारे खाते में जमा किया। ठीक है, तो 600 रुपये ये हमारी आय है। ठीक है, 600 रुपये ये हमारी आय है। नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करते हैं, बैंक में हमारा पैसा जमा होता है तो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर बैंक हमारे से पैसा मांगता है और उसको थोड़ी सी इनकम हमारी ओर से दी गई है। भाई जो डिविडेंड मिला है, उसे इंटरेस्ट मिला है, हमारी इन्वेस्टमेंट, वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारी इनकम है, तो थोड़ी सी इनकम का पार्ट उसको दे दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों, वो जो हमारा बैलेंस है, जो बैंक मांगता है, वो राशि कम कर देगा जो उसको इनकम हुई है हमारी तरफ से। ठीक है ना, तो ये दोस्तों क्या होगा, लेस हो जाएगा, किस नाम से, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कितना रुपए, 600 रुपये। एक लास्ट कंडीशन हमें दोस्तों दी गई थी कि 1100 रुपये के चेक ऐसे थे जो कि जमा किए गए, लेकिन 31 दिसंबर 2018 तक बैंक को वो राशि नहीं मिली है। तो दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया था कि बैंक में चेक लगा दिए, किसी और से हमारे पास पेमेंट आया हुआ था, हमने चेक लगा दिए, कस्टमर का चेक लगा दिया बैंक में। ठीक है, अब आपने मान लो 2,000 रुपये का चेक लगा दिया, 10,000 रुपये पहले बैंक आपसे मांगता है, तो बैंक अब क्या करेगा, जब आपका अगर चेक लग जाएगा, मतलब बैंक को जब पैसा मिल जाएगा अगली पार्टी से, तो 2,000 रुपये कम कर देगा आगे बैलेंस में से। ठीक है, हमें 2,000 रुपये मिल गए, अब हम आपसे 8,000 मांगते हैं, ये है। ठीक है, यहाँ पर कितने की बात है दोस्तों, 1,100 रुपये की। तो 1,100 रुपये का जब हमने चेक लगाया तो हमने क्या किया होगा दोस्तों, ओवरड्राफ्ट था उसमें से बैलेंस कम कर दिया होगा। भाई 1,100 रुपये का हमने चेक लगा दिया बैंक में, ठीक है, तो कम कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों, लेकिन अब इसका क्या होगा, अभी तक चेक क्लियर ही नहीं हो पाया है, तो ये और जुड़ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमने तो सोचा था कि चेक क्लियर हो जाएगा, तो हमने क्या किया कि हमारा जो बैलेंस था, मतलब बैंक जो हमारे से मांगता था उसमें से कुछ पैसा कम कर दिया, ये चेकों का पैसा, हाँ भाई इतना तो पेमेंट कम हो गया। लेकिन दोस्तों अब तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो बैलेंस तो वही है ना, तो उसी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, किस नाम से, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। कितना रुपये, 1,100 रुपये। तो दोस्तों ये सारी कंडीशन पूरी हुई। अब आइए दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं।
तो 10,000 रुपये हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट पहले से है, इसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड की है, जैसे बैंक चार्जेस ऐड किए, हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड किया है 380 रुपये, और चेक डिपॉजिटेड 1100 रुपये ये ऐड किए हैं। तो 10,000 में 1100 जुड़ेगा, 300 जुड़ेगा और 100 जुड़ेगा, कितना हो गया 1100 और 1200, 1200 300 1580, 1580 10,000 में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 11,580। इसमें से हमने लेस क्या क्या किया है दोस्तों, एक तो डिविडेंड हमने लेस किया है 600 रुपये, और चेक इशूड 2150 रुपये, मतलब 2700 कितना 2750 रुपये हमें लेस करना है। टोटल कितना था दोस्तों 11,580, उसमें से हम 2780 रुपये 2750 रुपये लेस कर देंगे तो ये हमारा दोस्तों आएगा 8,830 रुपये। क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्या है दोस्तों ये, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात है। जो हमने कल सवाल किया था, जैसे कैश बुक का डेबिट बैलेंस, मतलब जो पॉजिटिव प्लस का जो बैलेंस होता है कैश बुक के डेबिट बैलेंस से जो हम सॉल्यूशन करते हैं ना, उसका सेम उल्टा होगा यदि वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका उल्टा होता है। सिंपल, एक कोई सा भी पकड़ लो, आप नॉर्मल पकड़ लो, हाँ भाई कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब बैंक में हमारा पैसा जमा है, ठीक है, वो सॉल्यूशन पकड़ लो, उसका उल्टा सॉल्यूशन हमें इसमें करना होता है। और दोस्तों देखा जाए तो हमने वही किया है। आप कल वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों एक कॉपी में उतार लेना और देख लेना, जो चीज़ हमने उसमें की थी सेम इसकी उल्टी की है इसमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।